दोस्तों ठंड शुरू हो रही है, विंटर्स अब आ रहे हैं और आप जैसा कि जानते हो कि विंटर्स में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हार्ट अटैक केसेस सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो और क्या लक्षण और सिम्टम्स होते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ इनकाउंटर करो तो बिना टाइम वेस्ट किए आपने रश करना है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ लेना होगा। विंटर्स में क्या स्पेसिफिक प्रिकॉशन आपने लेना है हार्ट अटैक से बचने के लिए, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जो हार्ट के पेशेंट्स नहीं हैं। तो दोस्तों आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं इन विंटर्स। इसकी वजह क्या है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, विंटर्स शुरू होता है तो हमारे बॉडी में भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स जो रक्त कोशियाँ हैं उनके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है, मतलब सिकुड़ाव होता है, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंजाइना और हार्ट अटैक के केसेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है ठंड के दिनों में, मान लो कि कोई स्पेसिफिकली बीपी की दवा चलती है, उस पर बीपी उनका कंट्रोल रहता है, लेकिन जब सर्दियां शुरू होती हैं तो ब्लड प्रेशर और बढ़ने का संभावना क्यों बढ़ जाता है। होता यह है फ्रेंड्स कि जो हमारी सुपरफिशियल वेसल्स हैं, जो स्किन की वेसल्स हैं, मतलब रक्त कोशिकाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने के कारण की वजह से, अच्छा सिकुड़ती क्यों है ठंड में, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर उनको मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करती है, हीट को कंजर्व करती हैं। ये काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है टेम्परेचर रेगुलेशन का, जो हमारी बॉडी में होता है, हर इंसान को होता है। तो जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसकी वजह से, और हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड्स, हार्ट ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर किसी को हल्का ब्लॉकेजेस चल रहा तो एंजाइना या हार्ट अटैक के केसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर। और इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको ज़्यादा ठंड में एक्सपोज्ड नहीं होना है। क्यों ये चीज़ हम लोग बराबर बताते हैं कि जो लोग हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं, हार्ट के ऑन मेडिकेशन है, तो उनको मॉर्निंग वॉक नहीं करना है। सुबह सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है उनके लिए एडवाइजेबल नहीं होता है, और स्पेशली जब ठंड शुरू होता है तो उनको ठंड से ज़्यादा बचना है, ठंड में अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है, बिकॉज ठंड में हार्ट पेशेंट्स के रिस्क इस रीज़न से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड केसेस हार्ट अटैक के रिस्क क्या हो सकते हैं ठंड में फ्रेंड्स। तो देखो जैसे मैंने बताया वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, रक्त कोशिकाओं में श्रिंक होता है, टुकड़ाव होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक चीज़ और होती है, जो ब्लड थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड थिकनेस के बढ़ने की वजह से क्लॉटिंग फॉर्मेशन, मतलब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, क्लॉट वेसल्स को ब्लॉकेज कॉज कर सकता है, और ब्लॉकेज के कारण अगेन एक इस्कीमिया होगा और हार्ट अटैक में पेशेंट लैंड कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आउटडोर एक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ ठंड के टाइम्स में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो ऑन हार्ट मेडिसिन हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे जो है हार्ट अटैक के केसेस जो है वो घट सकते हैं अगर इन मोटी मोटी बातों का हम लोग ख्याल करें। एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग एरिथमिया कहते हैं, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, कभी हार्ट रेट बढ़ जाना या हार्ट रेट घट जाना, ये भी ठंड में कई बार होता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग पैल्पिटेशन भी कहते हैं, मतलब धड़कन महसूस करना, धक 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 धक, ऐसा अगर पेशेंट महसूस करता है पैल्पिटेशन। लेकिन एक सेट लिमिट से ऊपर अगर ये ज़्यादा होता है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, और एरिथमिया अनकंट्रोल हो और उसको टाइमली इंटरवीन नहीं किया गया और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फ्रेंड्स ये कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, मतलब अचानक धड़कन का रुक जाना, मतलब दिल का काम करने का रुक जाना, बिल्कुल हार्ट आपका रुक जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और अचानक फिर पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। तो आपने देखा कि ब्लड प्रेशर कैन लीड्स टू हार्ट अटैक, एंजाइना और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, और एरिथमिया की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। अच्छा एक बहुत और कॉमन चीज़ है जो आप सब जानते हो, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सर्दी के दिनों में, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस है ना, जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, जो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ से डायग्नोस्ड हैं, तो उनके केसेस जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बहुत ज़्यादा पीक पकड़ लेता है। अच्छा इसमें क्या चीज़ होती है, देखो बहुत सारे रीजंस ये भी हो सकते हैं सर, वेदर में पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से भी जो है, डस्ट होता है उसकी वजह से भी जो है ये चीज़ें पीक करती है। लेकिन ठंड में ये चीज़ होता है, देखो लंग्स में जब कंजेशन होता है तो अगेन इसके सेकेंडरी एक चीज़ होती है, जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है, और हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है, पहले से पेशेंट कोई हार्ट से डायग्नोस्ड है, हार्ट की वेसल्स में ब्लॉकेज है, हल्का मसल्स में वीकनेस है, तो कैन लीड्स टू अगेन हार्ट अटैक, एंजाइना और मल्टीपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस जब एग्रेवेट करते हैं तो ये भी सेकेंडरली
हार्ट को जो है वो एक्सेजरेट करते हैं, हार्ट की बीमारियों को एक्सेजरेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने कंट्रोल रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है, जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट्स हैं, तो उनको टाइमली मेडिसिन स्टार्ट कर लेना है ताकि वो सिम्टम जो है एक्सेजरेट नहीं हो, बढ़े नहीं फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ ठंड में क्या होती है, क्लॉटिंग टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है। क्लॉटिंग टेंडेंसीज जैसे मैंने बताया, ब्लड थिकनेस बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कर ये सकते हैं कि अपने डॉक्टर के सुपरविजन में जो लोग हार्ट की दवाइयों पे हैं, तो ब्लड थिनर्स का डोज थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा पेशेंट और सेफ हो जाए, ब्लड थिनिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहे, थिकनेस का इफेक्ट नहीं पड़े, और जो है सर्कुलेशन जो है हार्ट में मेंटेन रहे, और हार्ट अटैक या एंजाइना में हमारा पेशेंट लैंड नहीं करे। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है, जो जिसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। अगला कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जैसे जब सर्दियाँ बहुत पीक पे होती हैं, बहुत ठंड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडोर रहते हैं, मतलब घर में ही कन्फाइंड हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स बाहर नहीं करते। हर जगह फॉग है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत शिवरिंग ठंड है, तो सब घर पे ही होते हैं। तो उससे क्या होता है, देखो, बिकॉज ऑफ लेस एक्टिविटी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ उन डेजेस में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वेट गेन आप कर रहे होते हो कहीं ना कहीं। तो ये भी जो है एक तरह से नेगेटिव है हार्ट के लिए। तो इसमें भी एक चीज़ हम लोग को काउंट कर लेना है कि देखो, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो तो जो आपका रेगुलर एक्सरसाइज स्केड्यूल है वो घर पे मेंटेन कर लो, या फिर जब सनलाइट हो जाए, धूप हो जाए, तो मेंटेन कर लेना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करना है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेस जो है वो ठंड में बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज बॉडी जो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में होती है। जैसे ठंड होता है, फ़ौरन बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है उसको, और उसमें हार्ट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ सकता है, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, और इन चीज़ों की वजह से जो है हार्ट अटैक में पेशेंट लैंड कर सकता है। इसके अलावा मैं हमेशा बताता हूँ कि जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपको सारी बीमारियों के लिए। अगर बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हो, बहुत स्ट्रेस में रहते हो, जिस भी रीज़न का स्ट्रेस हो, वर्क प्रेशर हो या XYZ वॉट एवर द स्ट्रेस कॉज है, तो उसकी वजह से जो है इट एडवर्सली इफेक्ट करती है हमारी बॉडी पे और हार्ट के सिस्टम पे। तो तनाव को जो है रिलैक्स रखना है, अपने आप को काम रखना है, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलो मोटी मोटी बातें कर लेते हैं कि व्हाट शुड वी डू, है ना, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए जिससे हम हार्ट अटैक्स में लैंड नहीं करें। अगर हम हार्ट के पेशेंट्स हैं या नहीं भी हैं, तो भी इन प्रिकॉशंस का हमने ध्यान रखना है। बहुत मोटी मोटी बातें बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और आप कर सकते हो, और आपने करना है। एक तरह समझो कि मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ, है ना, ये सब लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि दोस्तों, अपने आप को बहुत अच्छे से कवर्ड रखो। किन पार्ट्स का बहुत ज़्यादा कवर्ड रखना है, सर, कान और पैरों में सॉक्स ज़रूर पहनना है। देखो, जो पैरों में आप सॉक्स पहनते हो, तो पैर को जो कवर करते हो, आई मीन सॉक्स जो पहनते हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट पार्ट टू कंजर्व द हीट मैकेनिज्म, है ना। बॉडी बहुत अच्छा सा हीट मैकेनिज्म कंजर्व करती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी, आपका शरीर गर्म रहता है, सर्दी का बहुत इफेक्ट नहीं लेता है, और जब आपका बॉडी ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा ठंड में, तो आप सेफ हो हार्ट अटैक की बीमारियों से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जो जैसे कि मैंने बताया, जो आपका वॉकिंग स्केड्यूल था, अर्ली मॉर्निंग जो आप करते थे पहले समर्स में, वो आपने नहीं करना है। कब करना है, जब सूरज निकल जाए, सनलाइट हो जाए, है ना, तब आप इस चीज़ को प्लान अप कर सकते हो। सेकंड ये कि अपने घर में अगर आप अफोर्ड कर सको, जो ट्रेडमिल होता है उसको आप प्लान कर लो, या फिर अगर आप जिम प्लान करते हो तो उसमें मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो रूटीन आपने कर रखा है उसको कंटिन्यू रखना है जितना पॉसिबल हो सके। बस ठंड का एक्सपोजर जो है उसमें नहीं होना चाहिए। इन चीज़ का आपको ख्याल रखना है। थर्ड चीज़ ये है कि कैलोरीज इनटेक को आप मिनिमाइज़ करो। हर वो चीज़ जिसमें कैलोरीज और शुगर ज़्यादा है उसको आप मिनिमाइज़ करो, बिकॉज कैलोरीज अगर आप लोगे और फिजिकल एक्टिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आउटडोर आप हो नहीं, सर्दी की वजह से घर पे हो, तो दिस विल लीड्स टू वेट गेन, वजन बढ़ेगा आपका, है ना। तो आपने इसको कैसे आप कट शॉर्ट कर सकते हो, आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, है ना, वेजिटेबल्स, हरी पत्ती सब्जियां ज़्यादा खाओ, सैलड्स ज़्यादा खाओ, फल का सेवन ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स इनटेक जो है वो आप बढ़ा सकते हो। तो इससे आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हो, कैलोरीज भी कम कर रहे हो, और जब आप फ्रूट्स लेते हो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हो तो वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रोवाइज करती हैं, जिसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ, आप चेक करना वीडियो सेक्शन में जाकर। अगली चीज़ क्या आपने करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, हीटर।
अगर पॉसिबल हो तो हीटर का यूज़ करें ताकि रूम टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे और गर्म रहे शरीर, ठंड का ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं हो। देखो ये जो ठंड है ना, ये हार्ट के ऊपर बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है, स्पेशली उन लोगों को जो हार्ट की बीमारियों से पीड़ित है या ऑन मेडिकेशन है। तो इनको हमेशा ठंड से आपने बहुत ज़्यादा रेस्क्यू करना है, बचाना है, इनका बहुत ख्याल रखना है। और आखिरी बात फिर मैंने बताया वही कि जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, जो वर्क शेड्यूल है आपका, जो वॉकिंग जॉगिंग है, जो भी जिस तरह से प्लान था उसको आपको करना है, प्रोवाइडेड ये कि आपने ठंड का एक्सपोजर उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, आखिरी सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि अगर सपोज़ ऐसे कोई सिम्टम्स और ऐसे लक्षण कोई आ जाए तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना और फ़ौरन रश करना हॉस्पिटल को अगर ये सिम्टम आपको इनकाउंटर करते हैं। क्या हो सकता है? अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो या चेस्ट में पेन हो या सीने में भारीपन हो या फिर चक्कर आना, लाइटनेस हो गया, या फिर सांस फूलने लगना, ब्रेथलेसनेस हो गया, या फिर धड़कन बहुत तेज़ हो गया, या अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई और आप फेंट कर गए, इस तरह कोई भी सिम्टम्स अगर आप इनकाउंटर कर रहे हो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट टाइम एंड रश टू द हॉस्पिटल। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं हमेशा बताता हूँ और आप जानते भी हो कि अगर किसी को भी हार्ट अटैक इनकाउंटर होता है, किसी को भी सीवियर चेस्ट पेन होता है और हार्ट अटैक होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है आपके लिए, वो ये कि मरीज़ के टाइम को सेव करना। देखो उस वक्त मरीज़ के पास सबसे प्रेशियस चीज़ कोई होती है तो वो उसका टाइम होता है। अगर टाइमली आप कार्डियो सेंटर पर पहुँच जाते हो तो हमारे पास बहुत मोडेलिटी होती है और पेशेंट का रिकवरी बहुत अच्छा होता है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब होता ये है, हमारी जो टेंडेंसी है कि अगर कुछ भी, जैसे मैंने जो लक्षण बताए, सिम्टम्स बताए, जब भी इनकाउंटर करते हो तो सबसे पहले आप क्या गलती करते हो कि गैस का पेन होगा, आप चले जाओगे नियर बाई किसी क्लिनिक पे, यहाँ वहाँ फिर टाइम होगा, ठीक हुआ नहीं हुआ, 1-2 दिन उसमें लगा दोगे, तो आपने जो है प्रोग्नोसिस को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो इन लक्षण अगर होता है किसी को भी, अगर वो हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं और अगर उनकी उम्र 35 से ऊपर है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल रश करो। ये एक चीज़ का आपने नोट कर लेना है। ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल रखना है, मेडिसिन जो आपको चल रही है बीपी की, आप थोड़ा सा उसको रेगुलेट कर लो, थोड़ा सा बीपी मॉनिटरिंग कर लीजिए। रूटीन चेकअप आप एक बार ज़रूर करा लें, अगर ठंड शुरू हो रहा है तो एक बार रूटीन कार्डियोवैस्कुलर चेकअप जो है, स्क्रीनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, जो कराना भी चाहिए, तो सर्दियों में आप ज़रूर करा लो। हमारे सेंटर पे मैं समझता हूँ 3-3.5 हज़ार में ये हो जाता है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, इकोकार्डियोग्राफी, ब्लड शुगर, सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, पेशेंट का एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं और जो एडवाइजेबल है मेडिकेशन या प्रिकॉशन या प्रोफिलैक्सिस वो हम आपको एडवाइस कर देते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट, सूरज में थोड़ा सा ज़्यादा बैठना है आपको। सनलाइट में जब सूरज निकल जाए, धूप निकल जाए, थोड़ा सा धूप का सेवन करना है, धूप में अपने आप को हीट करना है, गर्म करना है, धूप में बैठना है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट